उद्योग संवाद, योर बिजनेस एडवाइजर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर आर के कोरपे, करियर काउंसलर, बिजनेस ट्रेनर और स्पिरिचुअल लाइफ कोच, उद्योग संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि हम उद्योग संवाद के माध्यम से आप लोगों तक अनेकों व्यवसाय की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आइए, आज हम आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर के आए हैं जिसे सुनने के बाद आप हकीकत में खुश हो जाओगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज जो देश के हालात है उसको देखते हुए एक तरफ लोगों की नौकरियां नहीं है, व्यवसाय भी मंदे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ अनेकों खर्चे बढ़ रहे हैं। और उनमें से एक खर्चा है कि हमारे बच्चों की शिक्षा की खर्च। हालांकि ये खर्च तो हम आपको दे नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसके लिए हम एक रास्ता हमने खोज रखा है और वो रास्ता हम आप तक पहुंचा सकते हैं, जानते। लेकिन हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचे, ताकि आप जो बच्चों के एजुकेशन पर जो खर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके बच जाए। और इसके लिए हम उद्योग संवाद और एसआर के एजुकेशन एंड करियर अकेडमी ने मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट क्या है, ये जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी एजुकेशन पे कितना खर्च होता है और उसका क्या लाभ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों, कोई अगर व्यक्ति अगर अपने बच्चों को अगर पढ़ाता है पहली कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन तक, एक किसी डिग्री तक, कम से कम 5 लाख रुपए तक होता है। हालांकि अलग अलग कॉलेजेस की जो फीस है, स्कूलों की फीस है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ये 10 से 15 लाख, 25 लाख तक भी ये खर्च जा सकता है। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी इसका रिजल्ट क्या आता है? हजारों में किसी एक को नौकरी मिलती है और वो वसूल होता है, लेकिन बाकी के सब यूं ही बेरोजगार रह जाते हैं। कि हम किसी अगर बिजनेस में यही अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो बिजनेस का एक रूल है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी हम जितना भी खर्च एजुकेशन पे करते हैं, वही खर्च अगर हम किसी अगर बिजनेस में लगा दे तो हो सकता है कि अच्छा खासा मुनाफा हमारे हाथ लग जाए। लेकिन एजुकेशन में जहां मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, पढ़ना लिखना जरूर चाहिए, लेकिन आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, हम जो डिग्री ले रहे हैं, सवाल ये है कि क्या वो डिग्री हमें रोजगार दे सकती है? क्या वो डिग्री हमें पैसा कमा करके दे सकती है? तो जवाब यही आएगा कि नहीं, हमें सिर्फ वो नौकरी दिला सकती है। लेकिन आज के जो हालात है वो नौकरियां मिलने वाली हालात नहीं है। ऐसे में करें क्या? तो ऐसे में ज़रूरत उस चीज़ की है जो चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, जो हमारी भारत सरकार सोचती है कि आत्मनिर्भर बनना। इसका दूसरे मायने में अगर एक अर्थ निकाला जाए तो लर्न फॉर अर्न, यानी वही सीखो, वही पढ़ो जिससे आपकी अर्निंग हो सके। अर्निंग यानी पैसा, क्योंकि आखिरी गोल हमारा वही है कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। और अगर इसके अलावा अगर कोई सोचता है कुछ भी, तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन आखिरी गोल क्या है? अगर मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अगर अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, इन सब के पीछे अगर क्या है तो वो एक ही चीज़ है, और वो है पैसा। अगर पैसा है तो हमारे पास अच्छा घर आ सकता है, हमारे पास अच्छी गाड़ी आ सकती है, हमारे पास अच्छा लाइफस्टाइल आ सकता है। लेकिन हमारी जो नज़र है, हमारी जो सोच है, उस तरफ जाती ही नहीं है। हमें तो यही सिखाया जाता है कि भैया अच्छा पढ़ाई करना, अच्छी डिग्री लेके आना, अच्छे ग्रेड्स लेके आना, अच्छे मार्क्स लेके आना, तो यार फिर अच्छी नौकरी मिलेगी और तू सुखी हो जाएगा। पता नहीं नौकरी वाला कैलकुलेशन क्या है, ये मुझे भी समझ में नहीं आता है। यानी अगर हम ये बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं तो नौकरियां है नहीं, और जब नौकरियां नहीं है तो फिर बच्चे तो बेरोजगार होने वाले ही है। दोस्तों, आज का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल के चलते अगर हम यही सोच को अगर हम आगे कैरी करते हैं कि अच्छे नंबर्स लेकर के आना, अच्छी डिग्रियां लेकर के आएंगे तो हमारी लाइफस्टाइल अच्छी बन जाएगी, तो फिर तो आने वाला कल बहुत ही अंधेरे में होगा। लेकिन अगर आज से ही हम अगर शुरुआत करते हैं कि नहीं, चलो कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे हमें रोजगार मिल सके, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको वो एजुकेशन लेना पड़ेगा, स्कूल के एजुकेशन के साथ साथ
मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आपको शिक्षा नहीं प्राप्त करनी चाहिए। आप जितनी भी शिक्षा प्राप्त करो उतना अच्छा ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अर्निंग, हम कमाने लायक बने, इसके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। और वही एजुकेशन हमें आखिरी दम तक लेकर के जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। एक इलेक्ट्रिशियन है। अब एक इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, एक छोटा सा कोर्स कर लेता है, उसमें वो सीख लेता है कि लाइन न्यूट्रल क्या है, फेज क्या है, पता नहीं क्या क्या वो सीख लेता है। एक स्क्रू ड्राइवर, पकड़, ये सारे औजार लेकर के वो चलता है, दिन के 100-500 आराम से कमा करके अपने घर लेकर के आता है। लेकिन वही हमारा एक वो बंदा है जो ग्रेजुएशन किया हुआ या कोई किसी प्रकार की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन आज उसके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि उसके पास डिग्री है तो वो इलेक्ट्रिशियन के जैसा जाकर के काम नहीं करेगा। वो कहेगा कि यार मेरे पास तो इंजीनियरिंग की डिग्री है तो मैं तो इंजीनियर वाली ही जॉब करूंगा। इसके चलते क्या होता है, वो बेरोजगार रहता है। और जिस बंदे के पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, 4वीं-5वीं कक्षा पास है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम कहीं से सीख लेता है और 100-500 रुपये हर रोज के, यानी महीने के 15 से 20 हजार रुपये आराम से कमा करके लेके आता है। और हमारा जो एक डिग्री होल्डर है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। तो आइए दोस्तों, एक सोच को हमको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक लोगों तक पहुंचाना होगा कि बस अब बहुत हो गया है, डिग्रियां तो चाहिए, लेकिन साथ में हुनर भी चाहिए। अगर हुनर नहीं है तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ और एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर मैं आपको दोस्तों। एक चाय वाला जो अक्सर हम जिसके यहाँ जाकर के चाय पीते हैं, ढाबे पे जाकर चाय पीते हैं, अब ये चाय वाला कितने इन्वेस्टमेंट करता है अगेंस्ट हमारे जो स्कूल में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जो एजुकेशन पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 से 10 लाख 15 जो भी हम खर्च करते हैं, उसके एवज में हमको क्या मिल रहा है, तो एक 10 से 15 हजार की नौकरी मिलती है। लेकिन हमारे जो चाय वाला है वो इन्वेस्टमेंट कितनी करता है। अब सब मिला करके अगर बाटला और टोप और स्टोव और वो चाय पत्ती, दूध वगैरह वगैरह वगैरह, अगर ये सारी चीज़ें भी मिला करके अगर खर्च पकड़ा जाए तो 20 से 25 हजार रुपये इन्वेस्ट करता है। कहीं एक नाके पर कोई छोटा सा स्टॉल डाल देता है और वो अपना चाय का धंधा शुरू करता है। कितना कमाता है, मान लीजिए उस रोड पर अगर आने जाने वाले लोग, अगर 500 लोग भी अगर उसको दिन में मिल गए, तो अगर 2 रुपया भी अगर एक कटिंग के ऊपर, चाय के ऊपर अगर उसको प्रॉफिट मिलता है तो दिन के 1000 रुपये यानी महीने के 30 हजार रुपये कमा करके लेके जाता है। अब बताइए सरस कौन है, अच्छा कौन है, बेहतर कौन है? वो जिससे 5 से 15 लाख रुपए तक एजुकेशन में खर्च किए हैं और 15 हजार की नौकरी कर रहा है, या फिर वो बंदा जो 25 हजार इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा 20 से 25 से 30 हजार रुपये महीने का एक आमदनी लेकर के जा रहा है। मेरे हिसाब से वो चाय वाला बेस्ट है। फिर मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करना बुरी बात नहीं है। आपके पास डिग्री है तो बेहतर है, लेकिन डिग्री लेने के टाइम पर भी आपको सोचना पड़ेगा, मैं ये डिग्री ले रहा हूँ तो उसको मैं कैसे कैश कर सकता हूँ। स्ट्रैटेजी किसी के पास नहीं है। ये कोई सोचता ही नहीं है कि यार मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अब वो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखता ही नहीं है कोई। अगर पेरेंट्स भी अगर बच्चे के एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमारी सोच ही नहीं इन्वेस्टमेंट की तो यार फिर प्रॉफिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिस दिन हम लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि यार मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू प्रॉफिट मुझे क्या आना चाहिए, तब जा करके मैं सोचूंगा। तो आइए दोस्तों, आज हमको वही सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको डिग्रियों की जरूरत नहीं है, लेकिन डिग्रियां लेने के बाद आप आगे कैसे जाओगे, अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उस एजुकेशन का आप कैसे लाभ उठा सकते हो, इसके बारे में आपको सोचना जरूरी है। अगर ये नहीं सोचते हो तो फिर तो राम ही मालिक है आप लोगों का। तो आइए दोस्तों, मैं बात कर रहा था ऐसे एक प्रोजेक्ट की जिसमें उद्योग संवाद और SRK एजुकेशन एंड करियर अकादमी ने एक मिला जुला एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे आपको वो एजुकेशन मिल पाएगा जिसकी आज हम सभी को ज़रूरत है। और वो एजुकेशन है जिसके चलते अगर आप वो सीख लेते हो, वो सारे हुनर सीख लेते हो, तो यकीन मानिए आपका कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है। आप उसी इलेक्ट्रिशियन के जैसे ही आप अपने घर में 100, 500, 1000, 2000, 10,000 भी दिन के आप कमा करके लेके आ सकते हो। तो आइए दोस्तों, वो प्रोजेक्ट क्या है, वो हम हुनर डेवलप करने वाले कोर्सेज यानी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज फ्री में दे रही है। और इसके लिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे, ना ही उद्योग समाज आपसे इसके लिए चार्ज ले रहे, ना ही हमारी SRK एजुकेशन एंड करियर अकादमी।
ये अकेडमी सिर्फ आप लोगों से करियर काउंसलिंग के पैसे ले रही है। अब ये करियर काउंसलिंग क्यों करना है दोस्तों? मैंने अपनी लाइफ में एक चीज देखी है कि लोग 50-60 की उम्र तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि यार मुझे करना क्या था। किसी ने कहा ये कर लो, उसने वो कर लिया, किसी ने फिर कहा कि वो कर लो, उसने वो कर लिया। अब पता चलता है कि यार सफलता किसी भी चीज में नहीं मिली। जो भी कर रहा हूँ ठीक है, दाल रोटी मिल रही है, लेकिन जिसको मैं सक्सेस कह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। अब ये ऐसा होता क्यों है? अक्सर कई लोगों को नौकरियां भी नहीं जमती है, 2-4 महीने करते फिर छोड़ देते, बोलते यार नहीं जमता है यार वहां पर। या फिर करते क्यों हो? क्योंकि हो सकता है कि आप यार नौकरी करने के लिए नहीं, कोई बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन हम करते क्या है, जो हमें करना होता है वो हम नहीं करते हैं, और जो नहीं करना है वो पहले कर लेते हैं। तो करियर काउंसलिंग सर आप लोगों को यही चीज बताती है कि आपको करना क्या है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यार ये तो साइंस ने ऐसी एक टेक्निक डेवलप की है, ईश्वर ने हमको बनाते समय हमारे अंदर कुछ ना कुछ हुनर भर के भेजा हुआ है, और ये आप भी जानते हो। और ये हुनर क्या है, मेरे अंदर की क्वालिटीज क्या है, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरी सोच के मुताबिक, या फिर मेरी फिजिकल फिटनेस क्या है, ये सारी जानने के बाद ही अगर हम कोई ठोस कदम उठाए तो हम उसमें सफल होते हैं। एक उदाहरण बताऊंगा। अगर एक कोई दुबला पतला सा व्यक्ति है, अगर उसे कहा जाए यार 50 किलो की बोरियां उठानी है, तो बताइए वो कहाँ तक लेकर के उसको चल सकता है? या फिर जो मतिमंद है, जिसकी दिमाग चलता ही नहीं है, मंद बुद्धि है, अगर उसे कहा जाए भैया तो कंप्यूटर पर बैठ और कुछ प्रोग्रामिंग कर, बताइए क्या हादसे होगा? वही होगा जो आप और हम जानते हैं। तो दोस्तों उसको वही काम करना चाहिए जो उसको जम सकता है, और वो जमने के लिए उसको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके ब्रेन को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका दिमाग को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी सोच को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी फिटनेस को एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो सोचता क्या है, उसके विचार कैसे है, वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है। ये सारी चीजें इसी करियर काउंसलिंग के अंदर आती है। और जब भी हमको पता चलता है कि यार मेरे अंदर तो ये क्वालिटीज है, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। हमारे अंदर ये चीज है तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। हमें पता चलता है यार मुझे ये जो चीज ना इग्नोर करनी चाहिए, लेकिन यार मैं हमेशा यही गलती करता आ रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो होता क्या है, जब हमको पता चलता है कि यार मैंने कौन सी गलतियां कर ली है और मैं कौन सी गलतियां कर सकता हूं, अगर ये मुझे पहले से पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ये जब चीजें हमारे साथ होंगी तो हमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों हम इस करियर काउंसलिंग के ही आपसे पैसे ले रहे हैं। कितना है? ज्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ 1500 रुपये आपको पे करने हैं। ये 1500 रुपये में आपको करियर काउंसलिंग की रिपोर्ट आपके पास जनरेट होगी, आपको भेज दी जाएगी, और आपको फोन कॉल के ऊपर आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप हमें हमारी ऑफिस में आकर के भी मिल करके आप हमसे सलाह मशवरा कर सकते हो, अन्यथा फोन तो है ही। ये प्रोसीजर क्या है, कैसे है, इसके लिए आपको पूरी लिखित रूप में भी एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास आएगी, जिसे आप लोगों को पढ़ लेना है। ये वीडियो जिस काम के लिए हम बना रहे हैं वो पहले काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपका करियर काउंसलिंग होगा। अब ये करियर काउंसलिंग होने के लिए आप किस प्रकार से, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, तो कुछ तो डेटाबेस मेरे पास आना चाहिए आपका। तो दोस्तों इस जो टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम है DMIT। ये जो DMIT है, ये DMIT को करने के लिए हमें आपके बायोमेट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, यानी आपके फिंगरप्रिंट्स की हमको जरूरत पड़ती है। ये जो आपकी जो बायोमेट्रिक है, जो हमें करियर काउंसलिंग रिपोर्ट जनरेट करने के लिए लगने वाले हैं, तो इन्हें आप हम तक कैसे पहुंचाओगे, या फिर ये बायोमेट्रिक स्कैन करोगे और वो हम तक कैसे पहुंचाओगे, इसकी पूरी प्रोसीजर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए उद्योग संवाद। धन्यवाद। उद्योग संवाद, योर बिजनेस एडवाइजर।